मेकेदातु परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है संघर्ष। अब तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक की मांग क्यों? नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक सरकार की उस योजना का विरोध किया है जिसमें कावेरी नदी पर मेकेदातु में पेयजल और बैलेंसिंग जलाशय बनाने की बात कही गई है। तमिलनाडु को आशंका है कि कर्नाटक अब इस परियोजना की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर केंद्र को सौंपने की तैयारी कर रहा है। ये स्थिति तब बनी जब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 के अपने फैसले पर पुनर्विचार की तमिलनाडु की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कर्नाटक के प्रस्तावित बांध को चुनौती देना अभी समय से पहले है। कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों से विवाद चलता आ रहा है। अब इसी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक इस परियोजना को जल्द शुरू करना चाहता है जबकि तमिलनाडु इसका लगातार विरोध कर रहा है। तमिलनाडु का कहना है कि इस बांध से राज्य को मिलने वाले कावेरी के पानी पर असर पड़ेगा और किसानों को नुकसान होगा। क्या है मेकेदातु परियोजना? मेकेदातु का अर्थ है बकरी की छलांग। यह कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर स्थित एक गहरी घाटी है। यह जगह कर्नाटक के रामनगर जिले के कनकपुरा तालुक में है और बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2013 में यहाँ बहुउद्देशीय जलाशय बनाने की योजना पेश की थी। शुरुआत में इसकी अनुमानित लागत करीब 5,912 करोड़ रुपए थी, जो बाद में बढ़कर लगभग 9,000 करोड़ रुपए हो गई। इस परियोजना के तहत करीब 67.16 टीएमसी पानी संग्रह करने की क्षमता वाला जलाशय बनाया जाना प्रस्तावित है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु, रामनगर और आसपास के इलाकों में बढ़ती आबादी के लिए पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अलावा इस परियोजना से 400 मेगावाट बिजली भी पैदा की जाएगी। सरकार का दावा है कि इसमें सिंचाई की कोई नई योजना शामिल नहीं है और तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी देने के बाद ही अतिरिक्त पानी संग्रह किया जाएगा। इस विवाद को सुलझाने के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पानी के बंटवारे का फैसला दिया था। तमिलनाडु का कहना है कि यदि कर्नाटक मेकेदातु बांध बनाता है तो वह पानी रोक सकता है, जिससे राज्य की कावेरी डेल्टा में खेती प्रभावित होगी। वहीं कर्नाटक का कहना है कि वह तमिलनाडु के हिस्से का पानी नहीं रोकेगा। तमिलनाडु का मानना है कि मेकेदातु बांध बनने से कावेरी नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होगा। इससे राज्य के किसानों के लिए उपलब्ध पानी कम हो सकता है और सिंचाई पर असर पड़ेगा। तमिलनाडु का ये भी कहना है कि ये परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले की भावना के खिलाफ है। न्यायाधिकरण ने दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का स्पष्ट फॉर्मूला तय किया था। पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता ने 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस परियोजना को मंजूरी नहीं देने की मांग की थी। उनका तर्क था कि कोई भी ऊपरी धारा वाला राज्य निचली धारा वाले राज्य की सहमति के बिना अंतर्राज्यीय नदी पर ऐसा निर्माण नहीं कर सकता। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।